आज की वीडियो एक स्किन वाइटनिंग क्रीम से रिलेटेड है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली रिक्वेस्टेड थी इस क्रीम के रिव्यू पर। तो आज मैं झलक ब्यूटी क्रीम पर रिव्यू करूंगी। कैसी है, कि आपको इसको यूज करना चाहिए या नहीं, कौन से स्किन वालों के लिए अच्छी है ये आपको बताऊंगी, अच्छी है या नहीं ये भी बताऊंगी। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में उसके बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है झलक ब्यूटी क्रीम। ये ग्रीन और व्हाइट पैटर्न का बॉक्स है जिसके ऊपर लिखा है झलक ब्यूटी क्रीम। पहले हम इस क्रीम को खोलते हैं, खोलने के बाद आपको इसके बेनिफिट्स भी बताते हैं, साथ साथ इसकी प्राइस, यूजेस भी बताएंगे और इसके नुकसानात क्या हैं वो भी साथ में बताएंगे। पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर मैंने खोल ली है, इसको देख लीजिए। ये इस तरह का बॉक्स है और वही पैटर्न है जो बाहर था, ग्रीन एंड व्हाइट। और इसकी कंसिस्टेंसी देखें किस तरह की है। जैसे ही मुझे लगा ये बहुत ज्यादा सख्त क्रीम होगी, लेकिन मैंने जैसे ही इसमें फिंगर डिप की तो बहुत तेजी से फिंगर जो है वो अंदर चली गई। लेकिन गाइस, अब मैं इसको आपको लगा कर दिखाती हूँ। आप देखिए कि कितनी ज्यादा टाइम लगा था मुझे इस क्रीम को एब्जॉर्ब करने में, क्योंकि ये क्रीम एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही थी। मैंने काफी मसाज करके भी इसको लगाया अच्छे से, बट ये एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी। बहुत ज्यादा चिपचिपी क्रीम थी, इतनी ज्यादा चिपचिपी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और अभी भी आप देख लीजिए, मेरे हाथों के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल मुझे महसूस हो रहा है, बिल्कुल चिकने हो गए मेरे हाथ। तो ये बहुत ज्यादा ऑयली क्रीम है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। इस क्रीम को आप यूज करेंगे तो आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स एकनी भर जाएंगे, कील मुहां से भर जाएंगे। तो एक ऑयली स्किन के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑयली स्किन के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके क्या नुकसान आते हैं, क्योंकि लगाते साथ ही ये पता चल रहा है। देख लीजिए, जब मैंने क्रीम अप्लाई की तो इंस्टेंटली मेरा इस कलर जो है वो और ज्यादा डल लगने लगा है। जिस हैंड पे मैंने अप्लाई की थी वो हैंड मुझे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, बाकी दूसरे हैंड पे देख लीजिए कि वो क्लियर है। सो गाइस, इस क्रीम के बेनिफिट्स की बात की जाए तो बेशक स्किन वाइटनिंग क्रीम आपके कलर को 7 दिनों में गोरा करती है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो आपके स्किन को पतला कर देते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि वो लिखते हैं, हुस्न में निखार हमेशा के लिए बरकरार, जरासीम से पाक, पहली और वाहिद क्रीम जो छाइयाँ, झुर्रियाँ, हल्के मुहासे, दाग धब्बे खत्म करती है और रंग गोरा करती है। चेहरे की तरोताजगी और खूबसूरती के लिए बेहतरीन झलक ब्यूटी क्रीम। ऑयली स्किन के लिए टू हार्मफुल है। कंपनी आपको कुछ भी लिखती है, बट मैं आपको बता दूं कि कंपनी का तो काम है लिखना, क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है। गाइज, मैं आपको सही बता रही हूँ, ये क्रीम बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। जितनी भी स्किन वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं 7 दिनों में 10 दिनों में रंग गोरा करती हैं, लेकिन ये बहुत हार्मफुल होती हैं। प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी प्राइस 250 रुपए है। पाकिस्तानी ये क्रीम है, ब्यूटी आइकॉन वालों की है। इसके ऑल राइट रिजर्व यहाँ देख ले लिखते हैं और इसकी एक्सपायरी डेट देख लें 2023 है, मैन्युफैक्चर 2019 में हुई है। ये इनका ट्रेडमार्क नंबर है और कॉपीराइट नंबर भी उन्होंने दिया है। इंग्रेडिएंट यहाँ पर देख लीजिए, इंग्रेडिएंट उन्होंने क्या क्या इसके अंदर डाले हैं। अल्फा आर्बुटिन, लिकोराइज एक्सट्रैक्ट, सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, लैक्टिक एसिड, नेचुरल बीसवैक्स, जुजुबा ऑयल, UVA एंड UVB फिल्टर, एक्वा एंड फ्रेग्रेंस। तो गाइस, सारी क्रीम्स जितनी भी स्किन वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं सब एक जैसी होती हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सारी अलग अलग पैकेजिंग में पैक होकर एक जैसी ही आती हैं। एक आध क्रीम में फ्रेग्रेंस चेंज कर देते हैं, एक आध इंग्रेडिएंट चेंज कर देते हैं, बट क्रीम वही की वही होती है। क्योंकि इनकी मार्केट में सेल बहुत ज्यादा है, तो अलग अलग कंपनी इसको बनाने की कोशिश करती है। और कंपनी क्या करती है, ये क्रीम तो बना लेती है, बट क्रीम के साथ उनका 2 मेन फोकस होता है। एक स्किन वाइटनिंग सोप भी वो बनाते हैं अपनी कंपनी का, और फेस वॉश भी बनाते हैं अपनी कंपनी का, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनकी सेल हो। और वो यही लिखते हैं पंफलेट में कि अगर आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको फेस वॉश भी यूज करना चाहिए और आपको सोप भी यूज करना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, जो बात मैंने आपको कही है वही पंफलेट पे भी फेस वॉश भी मौजूद है और सोप भी मौजूद है, कि आप अगर इसे यूज करेंगे तो आपका कलर जो है वो जल्दी गोरा होगा। ये उन लोगों के लिए होता है जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, जिन्हें नहीं मालूम होता कि इस तरह की क्रीम्स आपके लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल हैं। आप किसी भी बड़े सुपर स्टोर पे चले जाइए तो ये आपको क्रीम्स नहीं मिलेंगी, आपको ये छोटे लोकल जो कॉस्मेटिक्स शॉप्स होती हैं ये वहीं से मिलती हैं, क्योंकि ये क्रीम्स ज्यादातर छोटी मार्केट्स में आती हैं। जिन लोगों को नहीं एजुकेटेड होते, जो उन्हें नहीं पता होता, वही इस टाइप की क्रीम्स को यूज करते हैं। सो गाइस, बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। 7 से 10 दिनों में गोरा करती है। छाइयाँ, झुर्रियाँ तो उस वक्त तक खत्म कर देती है जब तक आप इसे यूज करते हो। जब यूज करना छोड़ देते हो वापस से आपके चेहरे के ऊपर छाइयाँ, झुर्रियाँ वगैरह आ जाती हैं, क्योंकि ये क्रीम्स हार्मफुल होती हैं, आपके लिए फायदेमंद नहीं होती। प्राइस मैंने आपको इसकी बता दिए हैं। यूजेज का तरीका कंपनी आपको लिखती है कि इसमें UVA है, यानी कि सनस्क्रीन भी है। आप इसको यूज कर सकते हैं धूप में भी और रात में भी। ये नाइट क्रीम होती है वैसे तो, लेकिन इसके अंदर UVA है तो आपकी धूप में भी प्रोटेक्शन करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मूला क्रीम्स होती हैं, ये सिर्फ नाइट क्रीम होती है। और नाइट में इतनी ऑयली क्रीम लगाना आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि
नाइट में अगर आप इतनी ऑयली क्रीम लगाएंगे तो ये आपके फेस पे जम जाएगी और जमने के साथ साथ आपके स्किन के ऊपर 2 से 3 दिनों में दाने भी हो जाएंगे, क्योंकि इस क्रीम का जितना भी ऑयल होगा वो पोर्सेस में जाकर बैठ जाएगा और उसके बाद पिंपल्स एक्ने की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो गाइस साइड इफेक्ट्स भी मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं, प्राइस और यूजेस भी बता दिए। आपको कैसी लगी आपको ये वीडियो और रिव्यू जरूर बताइएगा। अगर मैं सजेस्ट करूँ इस टाइप की क्रीम्स तो कभी मत यूज कीजिएगा, क्योंकि ये क्रीम आप लोगों की स्किन के लिए सिर्फ तबाही का रास्ता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो गाइस अब आप लोगों के नेम्स ले लेते हैं। बलोच किचन थैंक यू सो मच, अलीशा शफाकत थैंक यू सो मच, समाविया अवान थैंक यू सो मच, रेहान आसिफ थैंक यू सो मच, नैना खान थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को 250 लाइक्स आपने जरूर करने हैं। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।